जैसे कि परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे सोने का बछड़ा, और ये हमें देखने को मिलता है निर्गमन की किताब उसका 32वां अध्याय की पहले से लेकर 35वीं आयत तक। यदि आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ निकाल लीजिए निर्गमन की किताब उसका 32वां अध्याय की 1 से 35 आयत तक, जहां आज हम देखने वाले हैं सोने का बछड़ा। और हम यहाँ पिछले वीडियो में देख रहे थे कि मूसा है वो सीने पर्वत के ऊपर है और 40 दिन से है, और परमेश्वर है वो लगातार मूसा से बातें कर रहा है, और नीचे लोग है वो पहाड़ के नीचे खड़े हैं और मूसा के वापस आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि मूसा को ऊपर पहाड़ पे गए हुए बहुत दिन हो गए, करीब करीब टोटल 40 दिन हो गए हैं करीब करीब, जहां हम बता रहे हैं। और इंतजार की जब हद हो गई और मूसा वापस नहीं आया, तो नीचे जो खड़े लोग हैं वो बेहद चिंतित हो जाते हैं, और वो फिर क्या काम करते हैं ये हम आज के इस वार्तालाप में इन परमेश्वर के वचनों में देखेंगे। सोने का बछड़ा। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया था हम नहीं जानते कि क्या हुआ। लोग है वो बड़े चिंतित हो गए जब बहुत बहुत दिनों तक भी मूसा है वो पर्वत से नीचे नहीं आया, और हारून है वो इनका प्रधान बन गया था जब तक मूसा ऊपर गया। तो लोगों ने कहा भाई कहाँ गया भाई आपका वो हारून साहब है, आपका मूसा जी कहाँ गए जो मिस्र देश से निकाल के ले आया था हमें। इतना बड़ा हंगामे खड़े करे थे उन्होंने मिस्र देश में, और कहता तुम्हें उस देश में लेके चलूंगा जहाँ दूध और शहद की नदियां बहती है, यहाँ जंगल में छोड़कर कहाँ भाग गया वो। ठीक है, उसका पता है को नहीं। इतने दिन तक थोड़ी बता के जाएगा, ना कोई फोन ना कोई व्हाट्सअप न कोई सूचना। तो ऐसा है कि हमें है अब ऐसे नहीं रह सकते बिना किसी अब हमारे प्रधान के। तो हमारे लिए कोई ऐसा देवता बना, उस देवता की बात तो हम मूसा था तब तक ये यहोवा है हमारा परमेश्वर था, अब हमारा बंदा ही नहीं रहा, प्रधान ही नहीं रहा, तो हमें एक नया देवता बनाकर दे। ठीक है, अब हमारे लिए देवता बना। तो आरून से कहने लगे भाई देवता बना। आरून भी कोई ज्यादा समझदार आदमी नहीं था, भोला भाला ही आदमी था। तो दूसरी आयत में लिखा है, आरून ने उनसे कहा तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। यूं समझ ले आरून तो तैयार बैठा था। ठीक है, तो ऐसे भी होता है। आरून बोला ठीक है भाई तुम चाहते हो दूसरा देवता बनाओ, बना देता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जितना भी सोना चांदी तुम्हारे पास है सारा मेरे पास ले आओ, और जितनी बाड़ियां और जितने भी गहने तुम्हारी स्त्रियों और बेटियों ने पहने सब उतार के ले आओ, अभी बना देते हैं तुम्हारे लिए देवता। ये तो अपने दाएं हाथ का काम है। और तीसरी आयत में कहते हैं, तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को उतारा और हारून के पास ले आए। और सारे बंदे हैं उन्होंने अपने अपने घर की स्त्रियों के बालियां सोने की उतार ली और हारून को लाकर दे दी। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया तो हारून ने उस सोने के उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा डालकर बनाया, और उस सोने को पिघलाकर एक उसका बछड़ा है बछड़ा सा बना दिया, जैसे कि गाय का बछड़ा होता है ऐसा बछड़ा, और टांकी से गड़ा और वो बछड़ा बना के सोने का, और उसके अच्छी तरह से सोने का बिल्कुल बना दिया, जैसे सुनार किसी चीज को बना देता है ऐसी एक डिजाइन बना दिया बछड़े का। तब लोग कहने लगे, हे इजराइल तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया यह वही है। तो लोग कहने लगे भाई ये हे इजराइल अर्थात हे लोगों, जो देवता तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा के लाया है वो कोई और नहीं, यही है जो हारून ने अभी हमारे लिए सोने से बेहद खूबसूरत ढालकर बनाया है। यह देख के हारून ने उनके आगे एक वेदी बनाई और यह प्रचार किया, कल यहोवा के पर्व होगा। तो हारून है उसने भी ये देखे कि सब लोग है इसको देवता मानने लगे हैं, तो उसने भी एक वेदी बनाई और कहा कि कल यहोवा के पर्व होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हारून का जो पूरा ध्यान है वो यहोवा पर ही है, और हारून ने यही सोचकर एक प्रतीक बनाया, यहोवा का ही बनाया, किसी दूसरे देवता का नहीं है। लेकिन लोगों ने उसी को अपना देवता समझ लिया जो हारून ने बनाया है।
और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाए और मेल बलि ले आए, फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। और दूसरे दिन लोगों ने है उस सोने की बछड़े को है वो बलि चढ़ाए, मेल बलि चढ़ाए और खाया पिया और डीजे डाजे पर नाच नूच करके ना अपना फुल एंजॉय करने लगे। और 7वीं आयत में लिखा हुआ है, तब यहोवा ने मूसा से कहा। तो इस समय हम देख रहे हैं कि मूसा पर्वत के ऊपर ही है और लगातार परमेश्वर है वो मूसा से बातें कर रहे हैं। और इसी कड़ी में जब परमेश्वर ने नीचे देखा कि लोग क्या कर रहे हैं, और मैं यहाँ पर मूसा को इतनी सारी बातें बता रहा हूँ कि इन लोगों को इस प्रकार से मेरा पर्व बनाना है, इस प्रकार मिलाप वाला तंबू बनाना है, ऐसे मेल बलि चढ़ाना है, मैं यहाँ 40 दिन से है। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया था वे बिगड़ गए हैं। और हो सकता है और भी बहुत सारी बातें परमेश्वर को मूसा से करनी हो, लेकिन इंस्टेंटली अपनी वार्तालाप को रोक कर यहोवा ने मूसा से कहा तुरंत नीचे उतर जा, क्योंकि जिनको तू मिस्र देश से निकाल ले आया था वे सब बिगड़ गए हैं। और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा डालकर बना लिया। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो आज्ञा मानने की मैंने कहा था, जो आज्ञा मानना है उसको झटपट तुरंत छोड़ दिया। अच्छी बातों को हम तुरंत छोड़ देते हैं और एक बछड़ा डालकर बना लिया, फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया और उसको दंडवत किया और उसको बलिदान भी चढ़ाया। जबकि मैंने ये सख्त निर्देश दिया था कि कोई मूर्ति ढालकर न बनाना और न उसको प्रणाम करना, और न सिर्फ एक बछड़ा डालकर बनाया है और उसको मेल बलि चढ़ाई है और उसको दंडवत किया है। और इसके साथ साथ वो कहते हैं, हे इजराइलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया यही है। और मैंने इतनी मेहनत करके न उनको लाया हूँ, उनकी आंखों के सामने कितने चमत्कार किए हैं, लेकिन आज यही लोग कह रहे हैं कि जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा के लाया वो कोई और नहीं बल्कि ये बछड़ा ही है, ये बछड़ा ही तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा कर लाया है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुन वे अठीले हैं। और यहाँ पर मूसा से परमेश्वर शिकायत कर रहे हैं कि ये जितने भी लोग हैं ये मैंने इनको अच्छी तरह से परखा है, देखा है, और ये हठीले हैं, अर्थात अपनी मनमानी करने वाले हैं। सच्चाई क्या है बार बार इनके दिखाया गया है, लेकिन इनके समझ में नहीं आती है। अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुमसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। और यहोवा परमेश्वर कहते हैं, अब मुझे मत रोकना, मुझसे रिक्वेस्ट मत करना, मुझसे तू भलाई की उम्मीद मत करना, मैं उन लोगों को भस्म कर डालूंगा, क्योंकि उनका जो गुनाह है गुनाह अजीम है, लेकिन तुझसे मैं एक बड़ी जाति है वो उपजाऊंगा। तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को यह कहकर मनाने लगा, हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिसे तू बड़े सामर्थ्य और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया। तो यहाँ पर जब मूसा ने देखा कि परमेश्वर अत्यंत है, वो गुस्से में है और उस सारी प्रजा को नाश करने पर है, तब मूसा बिल्कुल नरम बन गया और परमेश्वर को मनाने लगा। क्यों परमेश्वर इतना गुस्सा करते हो आप, कितने सारे हम हैं, चमत्कार दिखाकर आप है वो निकाल कर लाए हो अपनी प्रजा पर, और कितने बड़े बड़े हमने उनसे वादे किए हैं प्रजा से, तो क्या ये उचित है कि उस प्रजा को मिटा डाला जाए। 12वीं आयत में कहते हैं, मिस्री लोग यह क्यों कहने पाए, वह उनको बुरे अभिप्राय से अर्थात पहाड़ में घात करके धरती पर से मिटा डालने की मनसा से ले गया। और मूसा कहता है कि यदि हम उनको मार डालेंगे तो मिस्री जहां से उनको निकाल के लाए हैं वो यही कहेंगे कि वो कोई उनको जो इजरायलियों को जो निकाल कर ले गया वो परमेश्वर कुछ नहीं था, वो तो कोई बहरूपिया था जो उनको घात करने के लिए परमेश्वर के नाम पर ले गया।
तू अपने भड़के हुए कोप को शांत कर। आप परमेश्वर जी अपने गुस्से को थोड़ा शांत कीजिए और अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जाओ। और आप जो ठानी है, जो इतनी इस प्रकार की हानि उठाने की, उन्हें भस्म करने की, आप उसको थोड़ा सा उसमें परिवर्तन लाइए, अर्थात ऐसी हानि मत कीजिए। 13वीं आयत बताती है, अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर, जिनसे तूने अपने ही शपथ खाकर यह कहा था, मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों की तुल्य बहुत करूंगा, और वह सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है वह तुम्हारे वंश को दूंगा कि वे उसके अधिकारी सदैव रहे। और मूसा परमेश्वर को अब्राहम, इसहाक और याकूब से की गई वादे को स्मरण दिलाता है। तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर है वो फिर मूसा की बात सुनकर जब उसको पुराने लोगों से की गई अपनी बात याद आई, तो उसने कहा भी ठीक है, मैं इनका नाश नहीं करूंगा। और 15वीं आयत में कहते हैं, तब मूसा मुड़कर साक्षी की दोनों तख्तियों को हाथ में लिए हुए पहाड़ से उतर गया। और जो परमेश्वर ने जो साक्षी की जो 2 तख्तियां दी थी उनको लेकर मूसा है वो तुरंत पहाड़ से नीचे उतर गया। उन तख्तियों के इधर और उधर दोनों ओर लिखा हुआ था, और उन तख्तियों के दोनों साइड में लिखा हुआ था, और वे तख्तियां परमेश्वर की बनाई हुई थी। और वो कोई साधारण तख्तियां नहीं थी, परमेश्वर की बनाई हुई थी। और उन पर जो खोद कर लिखा हुआ था वह परमेश्वर का लिखा हुआ था। जो कुछ लिखा परमेश्वर ने अपने हाथ से लिखकर दिया था। तब यहोशू को लोगों के कोलाहल का शब्द सुनाई पड़ा। तब उसने यहोवा से कहा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मूसा के साथ साथ यहोशू भी था, और मूसा और यहोशू दोनों पर्वत से नीचे आ गए। तब यहोशू को नीचे लोगों का कुछ शोर सा, कुछ अजीब तरह का शोर है वो सुनाई दिया, जिस प्रकार की इमरजेंसी के समय हमें धरती के ऊपर सुनाई देता है। छावनी से लड़ाई का सा शब्द सुनाई देता है। और उसने मूसा से कहा कि छावनी से है, जैसे लड़ाई हो रखी हो, ऐसा शब्द सुनाई देता है। उसने कहा, यह जो शब्द है वह न तो जीतने वालों का है और न हारने वालों का। और ये शब्द भी ऐसा है कि जीत की खुशी का भी नहीं है और हारने वाले मातम मनाने वालों का नहीं है। मुझे तो गाने का शब्द सुनाई पड़ता है। और यहोशू कहता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं डीजे वगैरह बजने लग रहे हैं। छावनी के पास आते ही मूसा को वह बछड़ा और नाचता हुआ दिखाई पड़ा। और जब वे यहोशू और मूसा दोनों छावनी के पास आए तो उनको लगा कि जैसे बछड़ा है वो नाच रहा है। तब मूसा का कोप भड़क उठा। मूसा ने ये देखा, तब उसका गुस्सा है वो भड़क उठा, और उसने तख्तियों को अपने हाथ से पर्वत के नीचे पटक कर तोड़ दिया। और गुस्से में जो तख्ती परमेश्वर ने मूसा को दी थी उनको अपने हाथ से पटक दिया और उनको तोड़ दिया। और उसके थोड़ी देर बाद फिर मूसा ने क्या किया कि तब उसने उनके बनाए हुए बछड़े को लेकर आग में डाल के फुकवा दिया। और मूसा बड़े गुस्से में आग की और बहुत तेज आग जलाकर उसमें उस बछड़े को फुकवा दिया और पीस कर चूर चूर कर डाला। और उसके बाद में उसको पीस डाला और उसका चूरा बना डाला और जल के ऊपर फेंक दिया और इजरायलियों को उसे पिलवा दिया। और जल के ऊपर उसको फेंक दिया और कुछ इजरायलियों को भी वो उसका जो चूरा है वो पिलवा दिया। तब मूसा हारून से कहने लगा, इन लोगों ने तेरे साथ क्या किया कि तूने उनको इतने बड़े पाप में फंसाया। और मूसा फिर हारून के पास जाके बोले, मैं तो तने समझदार समझा करता है, मैं तने इनका प्रधान इसलिए बनाया गया कि तू समझदार है, तू तो इनसे भी मूर्ख निकला कि इसे आगे कर दिया था तेरे के इन्होंने, जिसके कारण तेरा फटाफट है वो दूसरा देवता इन्होंने बना के दे दिया और इतने बड़े इन्होंने पाप में फंसा दिया। हारून ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु का कोप न बढ़ गया। हारून बोला, मेरे पर क्यों गुस्सा कर रहा है भाई मूसा, तू तो इन लोगों को जानता ही है, तेने मेरा कौन बोले किस तरह के आदमी है, ये बुराई में मन लगाए रहते हैं। हारून बोला, भाई मेरे पर गुस्सा ना, तेरा मूसा ऐसा है कि तेने तो मेरा है ये बुराई करना देर को लावा है, और इन बुराई इनका मन में समाई रहा है और हर टाइम इसी चक्कर में बुराई करे। और इन्होंने मुझसे कहा, हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले। इन्होंने सब न भाई, एक जो तेरे ये बड़े पूर्णीय वगैरह थे, ये प्रधान थे, सारे मेरे तो बोलेगा अपने तो एक ऐसा देवता चाहिए जो हमारा आगे आगे चले। क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से छुड़ा ले आया था, हम नहीं जानते क्या हुआ।
और ये कहने लगे भाई मूसा का तो मेरा नहीं कड़ा बाज गया, वो पर्वत पर गया था, उठता है नहीं आया, मेरा नहीं आवा नहीं आवा, उसकी तो जल्दी भाई इतने दिन हो लीव लेके नहीं आए। तो तब मैंने उनसे कहा जिस जिसके पास सोने के गहने हो वो उनको उतार लाए, और जब उन्होंने मुझको दिया तब मैंने उन्हें आग में डाल दिया, तब वह बदला निकल पड़ा। हारून बोला मैंने तो भाई इनसे फिर क्या करता मैं, हम का मार मुर्दे नहीं है, तो इनसे मैंने सोने लेके ना, इनसे सोना लेके और आग में डाल दिया, आग में देव बछड़ा निकला। हारून ने उन लोगों को ऐसा निरंकुश कर दिया था कि वे अपनी विरोधियों के बीच उपवास के योग्य हो गए। उनको निरंकुश देकर मूसा ने छावनी के निकास पर खड़े होकर कहा, और मूसा उसके बाद गुस्से में सब लोगों से कहने लगा, जो कोई यहोवा की ओर का है वह मेरे पास आए। तो मूसा बोले आज फैसला ही कर देते हैं भाई, तुमने दूसरा देवता चीनी तो आज तुम दूसरे देवता के पीछे जाओ, और लेकिन डिस्काउंट आपके लिए, जो कोई यहोवा के पीछे आना चाहता है, यहोवा परमेश्वर को अपना खुदा मानता है, वो मेरी तरफ आ जाए। तब सारे लेविये उसके पास आ गए, और उसके बाद जितने भी लेविये घराने के थे सब के सब मूसा के पास इकट्ठे हुए, और उसने उनसे कहा, और मूसा ने लेवियों से कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि अपनी अपनी जांग पर तलवार लटकाकर छावनी के एक निकास से दूसरे निकास तक घूम घूम कर अपने अपने भाइयों, संगियों और पड़ोसियों को घात करो। मूसा के इस वचन के अनुसार लेवियों ने किया, और उस दिन 3000 के लगभग लोग आपस में मारे गए। और मूसा ने कहा, वे अपनी अपनी जान के ऊपर तलवार बांध लो, और उस तलवार से एक दूसरे को तुम घात करो, क्योंकि तुमने बड़ा ही घृणित पाप किया है। और सब लोगों ने ऐसा किया, और एक दूसरे को ऐसे मारते हुए 3000 से ज्यादा लोग मर गए। 29वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, फिर मूसा ने कहा, आज के दिन यहोवा के लिए अपना याजक पद का संस्कार करो, वरन अपने अपने बेटे और भाइयों के विरुद्ध होकर ऐसा करो जिससे वह आज तुमको आशीष दे। और दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा, तुमने बड़ा पाप किया है, अब मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊंगा, संभव है कि मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित कर सकूं। तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, और दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा, तुम लोगों ने तो बड़ा ही घिनौना पाप किया है, एक बार फिर से मैं यहोवा परमेश्वर के पास पर्वत के ऊपर जाता हूँ, हो सकता है कि यहोवा परमेश्वर तुम्हारे पाप को क्षमा करें। और तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, और मूसा एक बार फिर से है वो पहाड़ के ऊपर चला जाता है, और यहोवा परमेश्वर से कहने लगता है, हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनाकर बड़ा ही उन लोगों ने सोने का बछड़ा बनाकर बड़ा ही पाप किया है, तो भी अब तो उनका पाप क्षमा कर। फिर भी कहता है कि परमेश्वर जी फिर भी कोई बात नहीं, आप उनका जो पाप है उसको क्षमा कर दो, उन्होंने तो पाप कर ही दिया, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे, और आपको उनको माफ करना ही पड़ेगा। मैं बड़ा प्यार करता हूँ अपनी इजरायली जनता से, और उनको माफ नहीं करोगे तो फिर जीवन की पुस्तक में से चेयरमैन सब मेरा नाम काट दे, बस मेरी आपको उनको माफ नहीं करोगे तो आपको मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। कहते ना ऐसा आमतौर पे बिल्कुल ऐसा ही कह रही, बिल्कुल पैर पकड़ ली परमेश्वर के, जी माफ तो करना ही पड़ेगा आपने। यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। यहोवा बोला, भाई तेरा नाम क्यों काटूंगा मैं, जिसने पाप किया मैं सिर्फ उसी का नाम काटूंगा। और 34वीं आयत में लिखा है, अब तू जाकर उन लोगों को उस स्थान में ले चल जिसकी मैं चर्चा तुझसे की थी। और यहोवा परमेश्वर बोला, तू अब नीचे जा और उन लोगों को वहां पर लेकर जा जहां ले जाने की मैंने तुझसे चर्चा की थी। मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा, परंतु जिस दिन मैं दंड देने लगूंगा उस दिन उनको इस पाप का भी दंड दूंगा। और यहोवा परमेश्वर कहते हैं कि फिलहाल तो कोई बात नहीं, मैं माफ कर रहा हूँ एक थोड़े से समय के लिए, लेकिन ये जो मामला इन्होंने किया है, जो इन्होंने जो घोटाला किया है, जो इन्होंने कांड किया है, इसको मैंने सिरे से नहीं खारिज किया है, टेम्परेरी तौर पर इनके गुनाह को माफ कर दिया है। और गलती ये करेंगे, गलती करना तो इनका मेन धर्म है, मेन इनका कर्म है, ये गलती करे ना, ऐसा हो नहीं सकता। और नेक्स्ट टाइम जब गलती करेंगे तो उस गलती की सजा दूंगा, तो साथ साथ जो इन्होंने ये पंगा करा था अभी सोने का बछड़ा बनाया था ना, इसकी सजा भी मैं इनको दूंगा। अतः यहोवा ने उन लोगों पर विपत्ति डाली, क्योंकि हारून के बनाए हुए बछड़े को उन्हीं ने बनाया था। और यहोवा परमेश्वर ने आगे देखते कि उन लोगों पर विपत्ति डाली,
और फिलहाल आज के इस लंबे से वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में देखेंगे सीने पर्वत से प्रस्थान की आज्ञा। सबको जय मसीह की, जय हिंद। पूरा वीडियो देखने के लिए सबका धन्यवाद।